खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप तमाम लोगों की सलामती हो। और क्रॉस पॉइंट के पैनल पे आज हमने क्रॉस पॉइंट मिनिस्ट्री के पैनल पे हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है लीडिंग स्टार के नाम से, जिसमें हमने ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ खादमीन को बुलाएं और उनसे खुदा के कलाम को, खुदा के मुँह की बातों को और खुदा के उस अज़ली कलाम को सीख सकें जो ला तब्दील है। हमारे साथ सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं बिशप लॉरेंस एम उमरुद्दीन, और उसके साथ हमारे साथ हैं फारिस मसीह साहब हैं, और उसके साथ मुबशरे अंजील जलील भाई मुख्तार साहब हैं। और मैं बिशप साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज ये हमारी इस मिनिस्ट्री का और लीडिंग स्टार शो का पहला प्रोग्राम है, और मैं बिशप साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें, ताकि जब हम ये प्रोग्राम करने जाते हैं तो खुदा अपने पाक फरिश्तों की रहनुमाई में और पाक रूल कुदस की रहनुमाई में हमारे साथ बात करे, ताकि हम आज खुदा के कलाम को सीख सकें। अपनी आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्यारे आसमानी जलाली पिता, आसमानी बाप तेरा शुक्र करते तेरे बेटे यीशु के नाम में, यीशु नाम के वसीला से तेरे कुद्दस को याद करते हुए, क्योंकि तू भला खुदा है, तू अपने लोगों से प्यार करता है। और ये तेरा प्यार ही है कि खुदा हम एक दूसरे से सीखने के लिए आज इस शो में लीडिंग स्टार के प्लेटफॉर्म से खुदा उन्दू को खुदा आज हमें खुदा उन खुश हैं और तेरे इस शो में खुदा उन हाज़िर और मौजूद हैं। और मेरा ये ईमान है कि जब यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं मौजूद हूँगा, तो मेरे इस ईमान के मुताबिक यहाँ पे यीशु बज़ाते खुद हाज़िर है। तो ऐ खुदावंदों के खुदा हमें बरकत देना, ताकि हम जब एक दूसरे से सीखें तो हम एक दूसरे को ऐ खुदावंद अपना सीखने का ज़रिया न समझें, बल्कि यीशु को समझें कि सिखाने वाला और उस्ताद वही है, क्योंकि वही चरवाहों का चरवाहा है, वही जो है हमारा बादशाह है, वही बादशाहों का बादशाह है। और जब क्या खुदा सरदार गलाबान ही वही है, तो हमें बरकत दे कि हम अपनी आंखें उस पर लगाएं। इस सारे प्रोग्राम को बाबरकत करना, हमारी सहायता करना, हमें एक दूसरे से गुफ्तगू करने में तमीज़ अता करना है, खुदा उन लफ्ज़ों की तरतीब देना, बरकत देना, और खुदा उन हौसला देना, ताकि खुदा उन हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिल सके और लोग इस बात को महसूस करें कि तू हमारे इस शो में मौजूद है। बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज हम कलाम जो है इब्तिदा के बारे में सीखेंगे। हम उस इब्तिदा के बारे में जानेंगे कि इब्तिदा जो दुनिया का शुरुआत है वो कैसे हुई। हम यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 5 आयात को देखेंगे, ताकि हम इब्तिदा के बारे में जानें। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी, और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आज हम बिशप साहब से जो बुलाने का मकसद है, हमारा ये पहला प्रोग्राम है, और इब्तदाई प्रोग्राम का मतलब है कि आज हमने अपने प्रोग्राम की लीडिंग स्टार शो की इब्तदा की है। तो हम पे लाजिम है कि हम कलाम मुक़द्दस को भी इब्तदा से लें, हम कलाम मुक़द्दस के बारे में भी इब्तदा से सीखें, वो बातें जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। हमने बिशप साहब को दावत दी, और बिशप साहब ने हमारी दावत को कबूल किया। हम नहायत शुक्रगुजार हैं। हमारे मिनिस्ट्री के तमाम लोग इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और वो हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में आए। तो हम इब्तिदा के बारे में जानेंगे बिशप साहब से। जी बिशप साहब।
लाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सब के अलावा वो जो इस प्रोग्राम को सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। तो बात असल में ये है कि जो आयात आपने तलावत फरमाई, उसमें पहली आयत इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो असल में ये जिस लफ्ज़ का तर्जुमा हमने इब्तिदा किया है, यूनानी में यहाँ पे एन आर खे लिखा हुआ मिलता है। तो एन आर खे के लफ्ज़ी मानी इब्तिदा नहीं है बल्कि अज़ल है। और इब्तिदा हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से तख्लीक़ कायनात होती है। इससे पहले अज़ल है और अज़ल वक़्त की एक ऐसी इकाई है कि जिसके बारे में आज तक ना कोई मैथमेटिशियन, ना कोई साइंटिस्ट, यानी कि कोई भी इसके ताल्लुक से नहीं बता सका कि ये कितने अरबों सालों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सालों पे मुहीत है, और ना ही अब्दियत का किसी को पता है। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ, असल में ये लिखा हुआ है इब्तिदा में नहीं बल्कि अज़ल में कलमा था। अज़ल में कलमा था, हाँ, क्योंकि ये जिसका तर्जुमा इब्तिदा किया है वहाँ पे अज़ल है, और यहाँ पे जो हमने तर्जुमा किया वो कलाम किया, लेकिन असल में लफ्ज़ है कलमा। यूनानी का लफ्ज़ वहाँ पे लोगास आया, और लोगास जो है इसी का तर्जुमा हमने कलाम किया, हालांकि इसका तर्जुमा कलमा है। इसका तर्जुमा कलमा है। और ये जो कलमा है यूनानी में ये इसमें मुज़क्कर है। इसमें मुज़क्कर है तो ये शख्सियत है, इसमें मुज़क्कर है तो ये शख्सियत। अब आती है कलाम की, कलमे की बारी। तो हमारे उर्दू में तो एक सादा सी आवाज़ जो कि मुंह से निकलती है, हम उसको कहते हैं कि बामानी आवाज़ जो है ये कलमा है, और बेमानी आवाज़ जो है ये मोमल है। लेकिन ये जो अरामी और यूनानी लेक्सिकोन है, ये कहती है कि मुंह से निकलने वाली मुंह से निकलने वाली बामानी आवाज़ नहीं बल्कि कलमे के ताल्लुक से वो कहती है कि मुंह से किसी चीज़ को निकाल फेंकना, मुंह से किसी चीज़ को निकाल फेंकना, वो है कलमा। और अगर हम अरबी को लेते हैं तो अरबी में वहाँ पे मज़कूर है कुन फ़यकून। खुदा ने जब कुन फ़यकून कहा तो हर चीज़ जो है वो उसकी तख्लीक हो गई। लेकिन इब्रानी में तालमूद कहती है कि खुदा ने 3 जो थे हरूफ उनको मिलाया हिब्रो के, अलफ, बेत और नून, और ये बन गया अबन। और जैसे ही उसने अबन कहा तो ये धरती की तख्लीक हो गई, यानी कि वहाँ पे अज़ल रुक गया और इब्तिदा शुरू हो गई। धरती तख्लीक में आ गई। आए किस तरीके से? कलमे की वजह से, अबन कहने की वजह से। और ये जो कलमा है इसकी 3 हालतें भी हैं। पहली हालत, अगर मुतकल्लम जो है वो बोलता नहीं है, कोई लफ्ज़ अदा ही नहीं करता वो, तो वो जो कलमात हैं उसके अंदर, या वो जो कलमा है उसके अंदर, वो उसके जिस्म का हिस्सा है, उसे हम कहेंगे कि कलमा नफ्सी, यानी कि उसके नफ्स का हिस्सा, उसकी ज़ात का हिस्सा, उसके मादे का ये हिस्सा है। यानी कि ये उसके साथ बयान वही है। यही तो लिखा है कि कलमा ही खुदा था। यही वजह है। यानी कि अगर ये मुतकल्लम के अंदर है तो मुतकल्लम के
जिस्म का, उसकी रूह का हिस्सा है। और अगर मुतकल्लम अलोहीम है, अगर मुतकल्लम जो है वो यहोवा है, तो इसका मतलब है कि कलमा यहोवा है, कलमा अलोहीम है। इसका ये मतलब हुआ कि कलमा अलोहीम है। अब जनाब जब ये कलमा बाहर आ गया, कई लोग कहते हैं कि ये कलमा जो है ये गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज़, लेकिन मैं आप अर्ज कर देना चाहता हूँ, जो गुफ्तगू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो लुगास नहीं है, वो लुगोई है। लुगोई में और लगास में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। बाहमी गुफ्तगू जो होती है वो है लुगोई, बातें करना। लेकिन खुदा ने तो अपने मुंह से एक शख्सियत को जो था वो बाहर निकाला, क्योंकि यूनानी, ये जो अनार्टिकल मतलब कि इसकी डिक्शनरी है ना, जिसको हम लेक्सोन कहते हैं, अरामी और यूनानी की, वो कहती है कि मुंह से निकाल कर फेंक देना किसी चीज़ को, ये है कलमा। तो खुदा ने अपने अंदर से, अपने मुंह में से कलमे को बाहर निकाला, और उस कलमे में जो कि पहले उसके जिस्म का हिस्सा है, जब वो बाहर निकलता है तो वो कलमा शख्सी हो जाता है। फिर ज़ैद ने भी सुन लिया, बकर ने भी सुन लिया, सब ने सुन लिया। जब वो कलमा बाहर निकला तो वो कलमा फिर नफसी नहीं रहा। नफसी है, उसकी ज़ात का हिस्सा है, यानी कि वो बज़ाते खुद वही है, मुतकल्लम ही है। और अगर मुतकल्लम खुदा है तो इसका मतलब कलमा खुदा है। और जब वो उससे जुदा होकर के बाहर आया तो कलमा शख्सी हो गया, कलमा शख्सी हो गया। और अगर वो शख्सी है तो पहले तो वो नफसी था ना, तो नफसी होने के नाते वो खुदा के जिस्म का हिस्सा है, उसकी रूह का हिस्सा। क्योंकि यूहन्ना 4:24 तो कहती है कि खुदा रूह है, और अगर खुदा रूह है तो फिर कलमा जो है उसकी रूह का हिस्सा, यानी कि रूह खुदा है। और अगर वो रूह खुदा ना होता तो तख्लीक कैसे होती? अगर कलमा रूह खुदा ना होता तो कैसे ज़मीन आसमान, सूरज चांद सितारे, हम सब ये बन जाते? जो कुछ आप देख रहे हो रंगीनियाँ, ये कलमे की हैं, ये कलमे की वजह से हैं। मैं तो बहुत ही कम इल्म रखने वाला बंदा हूँ, और बुढ़ापा भी है, इतना इल्म भी नहीं है कि मैं उन अल्फाज में उसकी तारीफ़ कर सकूं। मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। आप जवान लोग हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब मुतकल्लम बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्फाज बाहर आ गए अंदर से उसके ख़त्म हो गए। कलमा उसके अंदर भी रहता है, उसके बाहर भी होता है। और यही वजह थी यीशु ने कहा था, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। मैं बाप में हूँ का मतलब ये है कि मैं जो कलमा हूँ, मैं उसके रूह के अंदर रहता हूँ, मैं उसकी रूह रवा हूँ, मैं उसका मादा हूँ, मैं उसकी हैयत से हूँ, मैं उसके सुलभ से हूँ। सीधी सीधी बात है। और अगर अबन कहने से, अगर अबन कहने से कायनात तख्लीक होती है, बात की समझ आ रही है? तो अब कलमा शख्सी है। तो जब ये कलमा शख्सी होगा तो कलमा तकवीनी होगा। अगर तकवीनी होगा तो तख्लीक होगी। अगर कलमा शख्सी होगा तो तकवीनी हो जाएगा। तो तकवीन के लफ्ज़ी मानी है तख्लीक। तकवीन के लफ्ज़ी मानी क्या है? तख्लीक। तो अगर ये कलमा जो है शख्सी हो गया है तो फिर ही ये तकवीनी हुआ है। और अगर ये तकवीनी हुआ है तो उसने कायनात को जन्म दिया है। यानी कि खालिक़े कायनात कलमा है, और यही वजह है लिखा हुआ इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था। कलमा खुदा के, यानी कि वो शख्सी हुआ तो उसके साथ हो गया। पहले वो कलमा जो है इब्तिदा में कलमा ही है, फिर जब वो शख्सी हो गया तो उसके साथ हो गया। और फिर वो कहता है कि ये जो साथ है ना, यही खुदा है, क्योंकि ये कलमा नफसी है, क्योंकि ये कलमा नफसी है और ये कायनात का खालिक है।
फिर ये जो लिखा कि अज़ल में कलमा था, खुदा अज़ली है, खुदा के अलावा कोई चीज अज़ली नहीं। और अगर खुदा अज़ली है तो उसके अंदर से निकलने वाले कलमे को भी अज़ली होना चाहिए, और जो अज़ली और अब्दी है उसी को हम खुदा कहते हैं। और अगर कलमा अज़ली है तो इट मीन्स दैट कलमा जो है ये खुदा है। इसका मतलब ये हुआ कि कलमा ही खुदा है। खुदा है। तो वो जो उसने कहा कि बाप मुझ में, इसका मतलब है कि मैं जो जिस्म इंसानी हूँ, जिसको तुम यीशु कहते हो, मुझ में कलमा खुदा, मुझ में रूह खुदा सुकूनत रखती है, सुकूनत रखती है। और यही बात तो यहाँ पे लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, उसके बगैर पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उसके बगैर पैदा होगी तो वो कलमे की, जो कि अज़ली कलमे, उसकी वसात से पैदा होगी। और अज़ली कलमा तो खुदा बजाते खुद है, अज़ली कलमा तो बजाते खुद खुदा है। और अगर कोई लोग कहते हैं जी कलमा बाद में तख्लीक किया गया, कौन कहता है कि बाद में तख्लीक किया गया? क्या पहले खुदा गूंगा था? क्योंकि खुदा को तो कायनात को खल्क करने के लिए उसे कलमे की ज़रूरत थी, उसे कलमे की ज़रूरत थी। तख्लीक करने के लिए उसे तो ज़रूरत थी कलमे की। फिर वो कौन सा कलमा था जिसके वसीले उसने जो था तख्लीक किया? वो कहाँ से आया? लिहाजा ऐसा कहने वाले बेइल्म और जाहिल हैं, मैं समझता हूँ इनको कुछ नहीं पता। कलमा उसके अंदर है, उसकी रूह का हिस्सा है। और जब वो शख्सी हो गया तो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा कलमा मुजस्सम हुआ, यही जिस्म लेकर के आया, यही जिस्म लेकर के आया। और हमने उसे ये सुनसी कहा, कलमा मुजस्सम हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है फजल और सच्चाई से मामूर होकर के हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। कलमा जिस्म लेकर के आया। और मुझे ये बताओ, कलमा अगर जिस्म लेकर के आया और उसका जलाल ऐसा जैसा बाप के इकलौते का, बेटे के जो लफ्ज़ी मानी है वो है निकला हुआ। अगर इंसान में से निकलने वाला इंसान का बेटा कहला सकता है, तो खुदा में से निकलने वाले को खुदा का बेटा कहना क्या गलत है? बिल्कुल ठीक। खुदा ही निकलेगा। खुदा के अंदर से जो निकल करके लहदा शख्सियत ले रहा है वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है। और यही वजह है कि उसके बेटे को इब्लीस तो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इब्लीस समझता था कि मैं उसका बेटा हूं, मैं यहां पर सीनियर पास्टर हूं। यही बात है, मैं सीधी बात आपको बताना चाहता हूं। और उसके साथ वाले जितने भी हैं, वो जो अयूब है उसमें जहाँ पे लिखा है जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे खुदा के सब बेटे, तो ये खुदा के ये जितने भी ये इसके साथ थे लूसीफर के साथ वो गाते थे, ये सब अपने आप को खुदा के बेटे कहलाते थे। और ये अपने आप को उन सब का सीनियर समझता था, हेड समझता था, और ये समझता था कि वरासत तो मेरी है। और यही वजह, इसे तो पता ही नहीं था कि उसने अपने अंदर ही से कलमे को निकाल करके जिस्म दे करके बाहर लाना है और कहना कि ये मेरा बेटा है। इसे तो इल्म ही नहीं था। और यही वजह है आज इब्लीस और उसके लोग उसे बेटा मानने के लिए खुदा का तैयार नहीं, उसे खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं जी वो मखलूक है। अगर वो मखलूक है तो उसके खून उसका खून, मखलूक का खून तो तुम्हारा कफारा हो ही नहीं सकता। फिर तुम्हारी तो निजात ही नहीं है, फिर तुम्हारी तो निजात ही नहीं है। फिर तुम कौन सी निजात लिए फिर रहे हो भाई? ये मुझे भी बता दो। वो खाल के कायनात है, वो कलमा नफ्सी है, वो कलमा शख्सी है, वो कलमा तकवीनी है। इसके बाद जब वो जिस्म लेकर के आता है तो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास कलमा मकतूब है। कलमा लफ्जी था, वो जिस्म में वो कलमा लफ्जी था। वो मुर्दों को बुला लेता था,
वो मुर्दों को कहता था उठ, यार की बेटी को नहीं उसने कहा और जिंदा कर दिया। नाइन की बेवा के बेटे को उसने नहीं जिंदा कर दिया। क्यों किया? अगर वो खाल के कायनात नहीं तो कर ही नहीं सकता। अगर वो खाल के कायनात नहीं तो कर ही नहीं सकता। क्यों किया? खाल के कायनात था। और जो ऐसा कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। हम आपके नहायत मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि आज हमने उस बात को सीखा जो बहुत सी बातों पे पर्दा था। आज हमने उस इल्म को सीखा, उस चीज़ को आज हासिल हमने किया जो कलाम मुक़द्दस में मरकूम था, जो बहुत से खादमीन को शायद नहीं पता। और मैं नहायत आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमने आज आपके तवस्सुत से खुदा के उस मकाशफ़ा को और खुदा के उस कलाम को सीखा। और हम नहायत शुक्रगुजार हैं अपनी टीम के जिन्होंने ये सारे अरेंजमेंट किए। और मैं अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज टाइम निकाला। और मैं भाई मुख्तार से कहूँगा कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है, वो बिशप साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। जी बिशप साहब, हमारे जो पास्टर, हमारे जो खादम हैं, जब दूसरा खादम उस कलीसिया में जाता तो वो कहता आप इधर क्यों आए, ये मेरी कलीसिया। हमने ये सीखना है, क्या ये खादम की कलीसिया है, तो हमें ये सिखाएं कलीसिया किसकी है। थैंक यू जी। मैं सीधी सीधी बात का कायल हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आप भी इतना दिल रखते हैं कि इस बात को समझें। यही वजह कि आपने ये क्वेश्चन किया। जी ठीक है जी। असल में यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है एक्लीसिया, और ये हमने रिकॉर्ड किया। कलीसिया के ताल्लुक से 5 मज़मून हमने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें मैंने बयान किया है। और एक्लीसिया के लफ्ज़ी मानी हैं गंदगी से निकाल करके साफ करके अलहदा किए हुए लोगों की जमात। ठीक है जी। और ये जो जमायत है ना, ये 2 किस्म की, एक मकामी जमायत है और एक यूनिवर्सल है। जिसको यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो यूनिवर्सल चर्च है। लेकिन पूरी वर्ल्ड में हर जगह पर मकामी कलीसियां, मकामी चर्चेज जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सल चर्च है, ये है असल में खुदा की कलीसिया। इसी को उसने अपनी दुल्हन कहा। और यही वजह थी कि यूहन्ना ने कहा कि जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है। और अगर कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और अगर आप सब इस बात को मानते हो, तो फिर ये कहना मेरे नज़दीक मुझे तो नागवार गुजरता है। ये मेरी कलीसिया है। मतलब हम नहीं कह सकते ये ना ना ना, कलीसिया जब है ही मसीह की दुल्हन। आमीन। हाँ, तो यहाँ पे तो होता है जी केड़ी कलीसिया थे जी, मैं तो जी कैथोलिक कलीसिया में हूँ। इसका मतलब कि कैथोलिक को बंदा जिसकी बीवी है। मैं तो जी यूपी की कलीसिया का हूँ, इसका मतलब यूपी को बंदा है जिसकी ये दुल्हन है। मैं तो जी भाई कलीसिया का हूँ, इसका मतलब भाई को बंदा है जिसकी ये बीवी है। ये मसीह की बीवी नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ पास्टरों को ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए, ये वो कह सकते हैं हक बजानब है, ये मेरी जमायत है जी जिन पे मैंने जो है वो अपना मेहनत की और खुदा ने मुझे सौंपे, और मैं इनको खुदा के पास लेकर के आया हूँ ताकि ये मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाएं, ताकि ये मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाए। ये कहना उनका फर्ज बनता है और ये कहना चाहिए उनको। आमीन। हाँ, और कोई क्वेश्चन अगर आप मुतमिन हो गए हैं तो। मुतमिन हो गए।
हाँ, खुदा बरकत दे। समझाई है, बहुत बरकत मिली है कि फर्ज हम कलीसिया यीशु की हैं। कलीसिया है ही सिर्फ यीशु की, हम अपनी कलीसिया ना बनाएं। अपनी कलीसिया नहीं, अपनी ये नहीं कि ये जी मेरी कलीसिया, ये मेरी कि कलीसिया। हम अपना नहीं कह सकते ये मेरी कलीसिया है जब मेरे यहाँ पे तो बंदे का यार कुछ है ही नहीं है। जी, हम यीशु इंसान का क्या है यहाँ पे? ये जितने भी महल बना रहे हैं कि ये साथ लेकर जाता बंदा मरने के बाद? कुछ भी नहीं लेकर के जाता। उसका है क्या यहाँ पे? ये तो ख्वाब है। क्योंकि वो कहता है मैं आऊंगा अपनी कलीसिया को साथ लेकर के जाएगा। तो खादम तो ये बात नहीं कह सकता कि मैं अपनी कलीसिया को साथ ले। ना ना ना, कभी भी नहीं कह कभी भी नहीं कह सकता। क्योंकि जब कलीसिया में से कोई मरता है ना, जो यीशु में सो जाता है, तो खादम साथ नहीं सो जाता कि वो कह सके कि मैं साथ लेकर के जाऊंगा। आमीन। आमीन जी, तो आपको बहुत बरकत है। फारिस भाई, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। मैं भी आपकी बातों से सीखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं खुद ही कहूँगा बिशप साहब हमें कुछ और सिखाएं इन लफ्ज़ों में कि खुदा के कलाम तो बहुत है, तो हमारे ऊपर आपके वसीला से खुदा के भेद खुल रहे हैं, तो आप हम थोड़ी इस रोशनी में होकर हमारे ऊपर थोड़ा टाइम दें कि हम खुदा के साथ प्राप्त चलना हो तो खुदा के लिए हमें अपने को तैयार कैसे करना चाहिए, खुदा की हज़ूरी में आने के लिए हमें कैसे अपने आप को इस काबिल करना चाहिए। बात यह है, जब भी आप बारगाह एचडी में आते हो तो उसे हाज़िर समझो। पहले नंबर पे ये मेरी बात को सुन लो कि आपने निकाह के ऊपर लड़के और लड़की का इकरार तो सुना होगा कि मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ। तो ये इकरार का ये मानी है कि अगर कोई इससे कुछ चाहत रखता था तो वो आइंदा कुछ समझ जाए कि ये किसी और की हो चुकी है। ठीक है जी। निकाह जो है एक नए बंधन में बंध जाने का नाम है, एक नए रिश्ते में कायम होने का नाम है। इसी तरह से जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो इकरार कलीसिया में इसलिए करते हैं ताकि अबलीस शर्मिंदा हो जाए कि अब ये मसीह का हो गया। वो सुन ले उस इकरार को, वो सुन ले उस इकरार को। इसके बाद अपने गुनाहों से, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले ले। वो लोग कहते हैं ये बपतिस्मा नया आया जी, यूहन्ना से शुरू हुआ। यूहन्ना से शुरू नहीं हुआ। हर यहूदी के घर में हौज था और 5 स्टेप ये उतर करके उस हौज में उतरते थे। उस हौज को मैकवा कहते थे, उस हौज को मैकवा कहते थे और एलोहीम के नाम से वहां पे डुबकी लेते थे। मेरी बात की समझ आ रही है? तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई रब्बी जो था वो शागिर्द करता था तो वो रब्बी के नाम की डुबकी लेते थे। और यही वजह है कि फ़कीह और फरीसियों के जितने भी शागिर्द थे वो अपने आप को मूसा के शागिर्द समझते थे, वो मूसा के नाम की डुबकी लेते थे। फिर इसके बाद यूहन्ना के शागिर्द आए तो वो अपने आप को, जब उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया तो वो कहते थे कि हम यूहन्ना के शागिर्द हैं। तो जब पौलुस ने, ये जो पतरस है, कलीसिया के लोग जो हैं शागिर्द हैं, इन्होंने डुबकी देना शुरू की। बपतिस्मा जो है इसके लफ्जी मानी जो है ये है ही गोता। कोई बंदा छिड़काव कह ही नहीं सकता। हाँ, 1311 में इन्होंने छिड़काव शुरू किया रेओना की काउंसिल में। ये लिख लें जो कुछ आप समझना चाहते हैं। तो 1311 में इन्होंने ये मतलब के गोते को छोड़ करके प्याली में पानी डाल करके छिड़कना शुरू किया। हालांकि ये जो बैप्टिस्मा, इसके लिए बैप्टिज़ो का लफ्ज़ है यूनानी में, और छिड़काव के लिए रेंटिज़ो है। ये करते रेंटिज़ो हैं और लोगों को बताते हैं हमने बैप्टिज़ो कर दिया, यानी कि बैप्टिस्मा दे दिया। पहले उसे निजात का पहला स्टेप लेना है, तौबा, उसका इकरार करना है। फिर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वो इसलिए बपतिस्मा देते थे यीशु के नाम का। यीशु के नाम का बपतिस्मा का लफ्ज़ी मतलब ही ये था कि यीशु की ज़ाती मौजूदगी,
जहाँ तो मेरे नाम से 2 या 3 हाजिर होते हो मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ, ये यीशु ने कहा था, मैं नहीं कहता। फिर जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो वहाँ पे उसने, सुलेमान ने भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तेरी यहाँ पे ज़ाती मौजूदगी हो। तो खुदा ने कहा कि मैं अपना नाम यहाँ रखूँगा। नाम रखने के लफ्ज़ी मानी ये हैं कि उसकी ज़ाती मौजूदगी होगी यहाँ पे। तो जब पतरस और ये दूसरे शागिर्द बपतिस्मा देते थे कि तो लेक्चर में वो कहते थे कि यीशु के नाम का बपतिस्मा, तो यीशु के नाम के बपतिस्मे के लफ्ज़ी मानी ये थे कि जैसे यीशु ने कहा, तो यीशु ने तो कहा था कि उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कि तौबा के बाद उसको बाप, खुदा बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। और इसके बाद जब वो ये 2 स्टेप कर लेता है तो बाइबल कहती है वो निजात पाएगा, वो निजात याफ्ता कहला सकता है। आगे तो रूल कुद्दस की नेमतें और बरकतें हैं। अगर उससे रूल कुद्दस उसकी पाकीज़गी की वजह से उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो उसे खुदा 9 की 9 नेमतें भी दे सकता है, उसे 1-2 भी नेमत मिल सकती है, उसे कुछ भी मिल सकता है। कलाम की कुव्वत मिल सकती है, अलमियत का कलाम है, नबूवत का कलाम है, फिर मोज़ात हैं, गैर ज़बानें हैं, गैर ज़बानों का तर्जमा है। खुदा कुछ भी दे सकता है। और वहाँ पे लिखा है कि जो जिसको चाहता है उसको बांटता है। और जब आप सिर्फ तौबा करने के बाद बपतिस्मा लेते हो तो समझो आप निजात याफ्ता हो। तो जब निजात याफ्ता अगर गैर ज़बान का उसे तजर्बा है या नहीं है, यानी कि उसे अगर रूल कुद्दस मिला है या नहीं मिला है, अगर वो आता है या रूल कुद्दस याफ्ता आता है, तो उसे अपने हवास को, आपने कहा था मुझे एक जगह के ऊपर कि जी हम आंखें क्यों बंद करते हैं? जी जी। हम आंखें इसलिए बंद करते हैं कि खुदा मादी नहीं है शख्सियत, हम मादी शख्सियत हैं और हमारी आंखें मादा से बनी हैं। हम मादी चीज़ों को तो देख सकते हैं, हम रूहानी चीज़ों को नहीं देख सकते। लिहाजा हम खुदा को, जो कि रूह है, उसको हम अपने एहसासात से ढूंढते हैं, अपने एहसासात से उसे महसूस करते हैं, हम अपने एहसासात में उसे देखते हैं। तो जो भी बंदा आता है दुआ में, वो अपने एहसासात में अपने आप को उसके सामने, उसके तख्त के सामने हाज़िर समझे और ये समझे कि वो मौजूद है और डरता और कांपता हुआ उसके सामने जाए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। अच्छा बिशप साहब, आपने कहा कि सब यहूदी घर में एक हौज होता था। हाँ, मैकवा उससे बोलते थे। उस हौज की जो 5 सीढ़ी हैं, वो 5 सीढ़ियों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। फजल, 5 का अदद फजल था। वो अपने ऊपर समझते थे कि फजल है, और जब वो उसमें से वो डुबकी लगा करके निकलते थे वो समझते थे कि मैं अब बिल्कुल नया हो गया हूँ, मुझ पर उसका फजल हो गया। समझ आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल। पहला जो है ये खुदा की वहदानियत है। पहला स्टेप खुदा की वहदानियत है। 2 जो है ये इत्तेहाद है। 3 जो है ये तसलीस है, ट्रिनिटी है, मैं जो अपने आप समझता हूँ। 4 जो ये आलमगीरियत है। 5 जो है ये फजल है। 6 कमज़ोरी का अदद है, ये आदमी का अदद है। 7 जो है ये कामलियत है, ये खुदा का अदद है। और 8 जो है ये मामूरी का अदद है, ये यीशु का अदद है। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ जी। तो ये 5 जो है ये फजल था, वो अपने ऊपर फजल समझते थे। देखें, उसने कहा कि मैंने दुनिया की सारी कौमों में से मैंने तुझे चुन लिया। यहूदियों को कहा, इब्राहिम को कहा, इसहाक को कहा, यकूब को कहा, यकूब की नस्ल को उसने कहा ना मैं कि सारी दुनिया के कौम। तो ये फजल थोड़ा फजल है? हाँ। जब यहूदी उसके स्टैंडर्ड पर नहीं उतरे तो यीशु मसीह ने वो मिसाल दी ना कि पाकिस्तान था, उसके मालिक ने उसको दे करके चला गया, वो जो मज़ारे थे उनको, और फल के मौसम में उनको अपने नौकरों को भेजा कि फल का हिस्सा ले आए। उन्होंने उसे मारा, कईयों को हलाक कर दिया। आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा और उन्होंने उसे पाकिस्तान से बाहर निकाल करके कत्ल किया और कहने लगे कि यही वारिस है, मिरास हमारी हो जाएगी। तो यीशु ने सवाल किया था कि अब पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा? तो उन्होंने कहा था कि वो आकर के इन कातलों को कत्ल करके पाकिस्तान उसको देगा जो उसको फल दे। तो यीशु ने कहा था कि आसमान की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल है, और वो कौम जो है वो मसीहत है।
आमीन। आमीन। वो कौम जो है वो जो उसके फल ला रही है 33 ईस्वी से, वो मसीहत है। और आज जो हाल मसीहत का है, अगर उसने यहूदियत को कहा, इसराइल को कहा, इब्राहिम की नस्ल को कहा, याकूब की नस्ल को कहा कि ये मेरा बेटा है, पता फिर उनको उसने क्या संदेशा भेजा था मूसा के वसीला से, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दे, इसे जाने दे, ये मेरा बेटा है। और अगर वो फल ना लाने की वजह से अपने बेटे को छोड़ सकता है, तो इन मसीहों को भी, जो बराए नाम मसीही हैं, जो शराबी हैं, जो जनाकार हैं, जो बदकार हैं, गालियां बकने वाले हैं, नापाक हैं, शहवत परस्त हैं, बुत परस्त हैं, जादूगर हैं, अदावतें रखने वाले हैं, इनको भी नहीं छोड़ेगा, इनको भी नहीं वो छोड़ने वाला। आमीन। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मोहतरम बिशप साहब का, भाई फारस का और भाई मुख्तार का। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा जब लीडिंग स्टार के शो में आएंगे तो हम अपने नए मेहमानों के साथ और बिशप साहब के साथ दोबारा प्रोग्राम करेंगे। और हमारी कोशिश होगी, ये हमारी काविश होगी कि हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहें, ताकि खुदा का कलाम लोगों तक, जहाँ तक हमारी रसाई नहीं, जहाँ हम पहुँच नहीं सकते या हम जा नहीं सकते, खुदा के ज़िंदा कलाम को मीडिया के थ्रू पहुँचाएँ। अपने होस्ट पास्टर साजिद जावेद को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।